हज़रत हसन अलैहिस्सलाम। नहीं, ये तो मैं नहीं मानूंगी क्योंकि इन्होंने चीटिंग की है। अल्लाह ताला की। जोर से ये सुनने चाहिए, सुन ही नहीं रहे हैं। अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला की। मालूम नहीं? मैं बता दूं, उसको कहते हैं एहराम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम हाजिर है एक नई जगह कुछ नए सवालात लेकर। हमारी यही कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नए इलाकों में जाएं, लोगों से बात करें। और आज हम इसी सिलसिले में आए हैं श्रीनगर के जड़ीबल इलाके में। तो आइए चलते हैं आज के सफ़र पर। नाज़रीन, हमारे साथ बहुत प्यारी छोटी सी बहनें मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सीरत फातिमा। सीरत फातिमा। आपका नाम? आगा रिदा। आगा रिदा। कहाँ रहते हैं आप? इधर ही। इधर ही जड़ीबल में रहते हैं? दोनों जड़ीबल में रहते हैं। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 6th। आप? 5th। यहाँ क्या करने आ रहे थे अभी? कुरान पढ़ने। कुरान शरीफ की तिलावत करने। ये रमज़ान में क्या क्या करती हैं? रोज़ा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं। और इफ्तारी में क्या क्या खाती हैं आप? बप्पा खाती हूँ। बप्पा खाती हो? और पहले खाना खाते हो आप, फिर चाय पीते हो? चाय पीते हो या नहीं? हाँ। पीते हो। इस्लाम के किस महीने में कुरान शरीफ नाजिल हुआ? रमज़ान। रमज़ान में। रमज़ान में? हाँ। पूरा पता है? हाँ। श्योर हो? पढ़ा था कहीं? फिर कैसे पता है? ऐसे ही कहा। ऐसे ही कहा। ऐसे ही कहीं पत्तू पढ़ा होगा या किसी ने बताया होगा? नहीं? आपका जो जवाब है वो बिल्कुल सही है। रमज़ान में ही कुरान शरीफ नाजिल हुआ है लैलतुल कदर की। तो इन्होंने एक सवाल का सही जवाब दिया है। अब बचते हैं 2 सवाल। 2 में से अगर आप एक सवाल का भी सही जवाब देते तो आपको प्राइज़ मिलेगा। ठीक है? तैयार है? जब लोग हज या उम्रा के लिए जाते हैं तो वो कौन सा मखसूस लिबास पहनते हैं? सफ़ेद पहनते हैं। उस सफ़ेद कपड़े को क्या कहते हैं? मालूम नहीं? मैं बता दूं, उसको कहते हैं एहराम। याद आया? सुना है कभी? कभी नहीं सुना है? अब याद रहा? उस मखसूस लिबास को कहते हैं एहराम। ठीक है? आखिरी सवाल, अगर इसका सही जवाब दिया तो खाली हाथ यहाँ से नहीं जाना है। अगर नहीं तो क्या खुशी होगी या दुख होगा? दुख होगा। दुख होगा। दुख होगा। आपको? दुख होगा। इस बात की खुशी होगी कि आपने कुछ सीखा यहाँ से। हाँ, सीखा हमने कुछ। है ना? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रोज़े मुक़द्दस कहाँ पर है? मक्का में। करबला। करबला। करबला में? हाँ, करबला में। करबला। उस जगह का नाम बता सकते हैं? कुछ याद आ रहा है या कभी सुना है, पढ़ा है? कभी नहीं पढ़ा है, कभी नहीं सुना है। आपने भी नहीं सुना है। कोई बात नहीं, इसका जो सही जवाब है वो है नजफ। इराक के शहर में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रोज़े मुक़द्दस है। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। और उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने यहाँ पर 2 बातें सीखी कि नहीं? हाँ, सीखी है। कश्मीर के
सबसे कदीम तरीन यादगारों में से एक इमाम बाड़ा जो श्रीनगर के जड़ीबल इलाके में वाक़ा है, इसे 1518 ईस्वी में तामीर किया गया है। नाज़रीन, ये कश्मीर का सबसे पहला इमाम बाड़ा है। ये इमाम बाड़ा काजी चक ने तामीर किया था जो सुल्तान मोहम्मद शाह के दौर में वज़ीर हुआ करते थे। ये 2 मंजिला इमारत वादी कश्मीर के कदीम तरीन तारीखी मकामात में से एक है। पारसी फ़न तामीर के तर्ज पर बनाया गया है। मुहर्रम के पहले 10 दिनों के दौरान इमाम बाड़ा मातम और मजहबी इज्तिमा का मरकज़ बन जाता है। मुहर्रम की पहली तारीख से इस्लामी महीने रबीउल अव्वल की 8वीं तारीख तक सोग का सिलसिला जारी रहता है। नाज़रीन, हमारे पास एक बहन आई है जो खुद हमारे पास आई हमसे बात करने के लिए। पहले तो उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। क्या नाम है बहन आपका? रिदा फातिमा। रिदा फातिमा। रिदा कहाँ रहती है आप? यहीं पे जड़ीबल में। जड़ीबल में रहती है। किस क्लास में पढ़ती है? 9th में पढ़ती है। हम आपको बताएं कि हम आपसे 3 सवाल पूछेंगे। तो 3 सवालों में से जो कि इस्लाम के हवाले से होंगे, 3 में से आपको अगर आप 2 सवालों का सही जवाब देंगे तो हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनकी तरफ से आपको एक गिफ्ट मिलेगा। तैयार है? पहला जो सवाल है वो आपसे ये पूछेंगे, क्या आप बता सकते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किन नवासे की विलादत रमज़ान में हुई? मालूम है? नहीं। पढ़ा है? नहीं। पढ़ा है कहीं? नहीं। इसका जो सही जवाब है वो इमाम हसन है। इमाम हसन की विलादत रमज़ान में हुई थी। आपको ये भी बताएं कि इमाम हसन की विलादत 15 रमज़ान को हुई थी। ठीक है, अब याद रहा? अब तो नहीं भूलोगे ना? नहीं। क्या आप हमें बता सकती है किन पैगंबर को अपने भाइयों ने कुएं में गिरा दिया था? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब। इसका सही जवाब है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ही अपने भाइयों ने कुएं में गिरा दिया था। ये कहाँ पढ़ा था आपने? दर्सगाह में। दर्सगाह में पढ़ा था? हाँ। चलिए, बहुत शुक्रिया। एक सवाल का सही जवाब, एक बाकी है। तैयार हो? हाँ। सवाल ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 बेटे थे। 4 बेटे थे? हाँ। नाम बता सकती हैं? नाम नहीं? आपको पूरा याद है? 4 पढ़ाया गया था आपको? बहुत टाइम हो गया पढ़ाते, अब थोड़ा ये हो रहा। बहुत टाइम पहले सुना था। तो यकीन है कि आपका जवाब सही है? पता नहीं। आपने जो जवाब दिया वो गलत है। उनके 3 बेटे थे। उनका नाम था इब्राहिम, कासिम और अब्दुल्ला। हाँ। अब याद रहा? एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? बरकत अली भट्ट। आप कहाँ रहते हैं? बिमना खुमानी चौक। ठीक है, आपसे हम 3 सवाल पूछेंगे। आप पहले बता सकते हैं यहाँ किस सिलसिले में आए थे? कि यहाँ महफिल नस्बा कुरान है। माह रमज़ान मुबारक में जो बाहर कुरान हर दिन एक पारा कुरान की तिलावत की जा रही है, तो उसके लिए मैं भी यहाँ पे कुरान पढ़ने के लिए आता हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि परवरदिगार आलम इस दिन की दुआ को कबूल करे। आमीन आमीन। रमज़ान का बाबरकत महीना चल रहा है, कैसा जा रहा है भाई? इंशाल्लाह खुदा के फजल करम से बहुत अच्छा जा रहा है। 3 सवाल हम आपसे पूछेंगे। 3 में अगर आपने 2 सवालों का सही जवाब दिया तो हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनकी तरफ से आपको एक तोहफा मिलेगा। तैयार हैं आप? चलो ठीक है। आप बता सकते हैं किस बादशाह ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने का हुक्म दिया था? नमरूद। बिल्कुल सही जवाब, नमरूद इसका सही जवाब है। अब 2 सवाल बचते हैं, आसान सवाल है। अगर 2 में से आपने 1 का भी सही जवाब दिया फिर भी आप जीतते हैं। सवाल ये है कि आप हमें बता सकते हैं कि इस्लामी साल को क्या कहते हैं? हिजरी।
बिल्कुल सही जवाब। हमारे भाई को सब मालूम है माशाल्लाह। अब एक सवाल, आखिरी सवाल है, किस पैगंबर को अल्लाह के हुक्म से 40 दिनों तक मछली के पेट में रखा गया था? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, बिल्कुल सही जवाब है। आपने 1 सेकंड भी नहीं लिया जवाब देने में। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। टीम से गुजारिश करूंगी वो जल्द से जल्द इनका गिफ्ट इनको दे दें। आपको जो प्राइज़ मिल रहा है वो मिल रहा है कमल फूड्स एंड स्पाइसेस की तरफ से। प्लीज़ आप ये ले लें। बहुत शुक्रिया भाई। शुक्रिया। नाज़रीन, मेरे पीछे जो आप ये मस्जिद देख रहे हैं सैयद मोहम्मद मदनी मस्जिद है, और अगर आप इसका छत देखेंगे तो ये जो छत है ये पुराने तर्ज पे अभी भी बना हुआ है। कहा जाता है कि तकरीबन मुग़ल दौर से पहले यहाँ पर कश्मीर में बिलखुसूस ऐसे ही छत हुआ करते थे। याद कशर पट इस बुर्ज पाश इसवानान, उसी तर्ज पे ये मस्जिद अभी भी बनी हुई है और इसका छत अभी भी वैसा ही है। नाज़रीन, अभी हमारे साथ मौजूद है समीर हमदानी साहब, जो कि एक जाने माने ऑथर हैं। आपसे आज हम बिलखुसूस ज़रीबल के हवाले से जानना चाहेंगे कि आप हमें उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा प्लीज़ बताइए। देखिए जी, इफ़ यू सी ऑन अ मैप, अगर आप नक्शे पर देखेंगे तो जो हमारा तारीखी शहर है श्रीनगर का, वो जहलम के किनारे एंड देन बादशाह के ज़माने में 15वीं सदी में हमारा नौशहरा का दारुल खुलफा बन जाता है, सो विच इज़ लोकेटेड टू दी नॉर्थ ऑफ मेन सिटी। इन बिटवीन जो आपका तारीखी शहर है नौशहरा, एक इलाका है ईदगाह से होते हुए आगे जो ज़रीबल का है। सो इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो है कि इट इज़ हिस्टोरिकली लोकेटेड इन बिटवीन द हिस्टोरिकल श्रीनगर सिटी एंड द न्यू कैपिटल विच वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय ज़ैनुल आबिदीन इन दी 15th सेंचुरी। बट इसकी मेन जो इम्पोर्टेंस आती है वो आपकी 16वीं सदी के इख्तिताम की ओर और 17वीं सदी के अवाइल में आती है, जब यहाँ पे एक नूरबख्शी शेख मीर शमसुद्दीन इराकी आते हैं एंड उन्हें एक जागीर अता की जाती है ज़रीबल के इलाके में, जहाँ पे वो अपनी खानका नूर बख्शिया बनाते हैं। बाद में उनकी वफ़ात के बाद खानका के साथ ही उनका आस्थान भी बनाया जाता है, उनकी जो श्राइन है वो भी बनी जाती है। कुछ वक्त के बाद यहीं पे इमाम बारह जो कश्मीर का पहला इमाम बारह है उसकी भी तामीर होती है। तो जनरली यूड से कि दिस इज़ एन एरिया विच हैज़ सर्व्ड फ्रॉम 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स टिल 19th-20th सेंचुरी तक, आज के दौर तक भी। इट इज़ प्राइमरीली अ शिया डोमिनेटेड एरिया, जहाँ पे आपकी काफ़ी इल्मी अदबी सरगर्मियाँ हुई हैं जो शिया हल्कों के साथ रिलेटेड है। हिस्टोरिकली इट इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ द श्रीनगर सिटी। इट इज़ नॉट 19वीं सदी तक आप कह सकते हैं कि श्रीनगर सिटी के हदूद के करीबन बाहर था, नॉट विद इन द सिटी। दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू से कि नौहटा के बाहर सारे इलाके को सरहद कहते थे, आम कश्मीरी में कहते थे। बट यहाँ पे आपके काफ़ी क्राफ्ट्स हैं जो पन पे हैं, इन द सेंस पेपर मैशी है, सोजनी के क्राफ्ट्स हैं वो हैं। साथ साथ काफ़ी उल्मा फैमिलीज़ हैं, ज़्यादातर रज़वियों में हैं, शेख फैमिली बहरीन की हैं, उनके साथ वाबस्ते जो इस इलाके में मूसवी ख़ानदान से कुछ फैमिलीज़ हैं जो यहाँ पे सॉर्ट ऑफ अभी भी क़याम पज़ीर हैं। सो इन अ वे इट इज़ मेनली area which has been rich in terms of certain arts and craft forms, which include calligraphy, which include paper mache, which include shawl. It also includes many historical sites जिसमें इमाम बारह ज़रीबल है, खान का अमीर शमसुद्दीन इराकी, बाबा मज़ार के नाम का एक मज़ार है। कश्मीर में अवलीन मस्जिद जो सॉर्ट ऑफ बरसगीर के तर्ज पे कश्मीरियों ने ख़ुद बनाई मस्जिद हाजी ईद है वो है। और भी आगे बाएं तारीख़ी मकामात है जिनमें एक ख़ास मकाम मदीन साहब का है, जिसे हम मस्जिद मदीन साहब की कहते हैं, जो ज़ैनुल आबिदीन के दारुल खुलफा के साथ ही वापस आती नौशहरा में। सो इट्स इन द सेंस ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ ज़रीबल एंड इन बिटवीन ज़रीबल एंड नौशहरा। ये मस्जिद बनाई थी सैयद मोहम्मद मदनी ने, जो कश्मीर में आए थे ज़ैनुल आबिदीन या सुल्तान सिकंदर के ज़माने में। मस्जिद के साथ साथ उनकी ये आस्थान भी मौजूद है, जिसका जो दरवाज़ा था वो काफ़ी मशहूर है बिकॉज उस पर काशी टाइल्स लगाई गई थी, और ये टाइल्स जो थे अभी भी श्रीनगर के म्यूज़ियम में म्यूज़ियम में मौजूद है। बट दिस इज़ टाइल वर्क विच वाज डन मुगल दौर में। सो ये अक्कासी करती है सल्तनत अहद की फ़न तामीर की भी और मुगल अहद की भी। सो ओवरऑल दिस एरिया इज़ काफ़ी रिच। एंड अगर आप बाद में नीचे की तरफ से जाएँ गिलसर की ओर, वहाँ पे मलिक अहमद का जो ज़ैनुल आबिदीन के वक्त मोरिख थे, अदीब थे, उनका भी मज़ार है। सो काफ़ी असरात हैं, आसार हैं जो
सल्तनत पीरियड के हैं, मुग़ल पीरियड के एंड इवन प्री मुग़ल पीरियड के, हिंदू पीरियड के, जो इस एरिया में अभी भी पाए जाते हैं। एंड देन इस एरिया की सॉर्ट ऑफ साथ फसील है एंड जिसके साथ कलाई है, जो कि मुग़लों का शहर जी था। जी। नाज़रीन, एक भाई हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम, क्या नाम है आपका? अली अब्बास, अली अब्बास। कहाँ रहते हैं? काठी मना। अच्छा, यहाँ कुरान शरीफ की तिलावत करने आए थे? जी। ठीक है। कैसा जा रहा है रमज़ान? बहुत ही अच्छा। 3 सवाल, आसान सवाल है। अगर आप 2 सवालों का सही जवाब देते हैं, स्पॉन्सर्स की तरफ से गिफ्ट। ठीक है, तैयार हो आप? ये मैं यस। दरसगाह जाते हो आप? जाता था, अब नहीं जाता हूँ। अब परसों से और जाऊँगा, मैं बीमार था। अच्छा, ठीक। सवाल ये है, क्या आप बता सकते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े मुक़द्दस किस जगह पर है? मदीना में। कहाँ पर? मदीना में है। मदीना में पता है? नहीं। नहीं, कुछ जहन में आ रहा है? कोई कुछ भी नहीं? इसका जो सही जवाब है वो है मस्जिद नबवी। मस्जिद नबी। हाँ, ठीक है, याद रहा। आप 2 सवाल और सही जवाब होंगे तो प्राइज ले जाएंगे। करबला किसकी शहादत के लिए मशहूर है? करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के लिए मशहूर है। बिल्कुल सही जवाब। आखिरी सवाल सही जवाब होगा तो खाली हाथ यहाँ से नहीं जाओगे आप, ठीक है? ठीक है। बताइए, मौत के फरिश्ते का नाम क्या है? मलकुल मौत। नाम? मलकुल मौत। वो तो हम ऐसे बताते हैं ना, नाम है ना उनका, फरिश्ते का नाम। हजरत इज़राइल। बिल्कुल सही जवाब, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम इसका सही जवाब है। सब लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। तो प्लीज टीम से गुजारिश है, जल्द से जल्द इनका गिफ्ट लाया जाए, जो कि है जैम कैश व्हीकल लीड्स की तरफ से। आपको जो गिफ्ट मिल रहा है ये है जैम कैश व्हीकल लीड्स से। कितनी खुशी हो रही है भाई? बहुत खुशी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा क्या नाम है? मंतिशा। मंतिशा। आपका? सानिया। 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 सानिया किस क्लास में? 4th। आप 5th। क्या करने आए थे यहाँ? हम कुरान पढ़ने आए थे। पढ़ा आपने, तिलावत की कुरान शरीफ की? हाँ। उन्होंने? हाँ। आप बाहर आए? ठीक है, तो हम आपसे 3 सवाल पूछेंगे। आप सुन रहे थे वहाँ पर, मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है ना? तो पूछूं मैं सवाल? तैयार हो आप? दरसगाह जाते हो दोनों? हाँ। और इस्लामियात वगैरह पढ़ते हो? हाँ। इस्लामियात वगैरह? हाँ। ठीक है, तो पहला सवाल जो है वो ये होगा, आप हमें बता सकते हैं कि आग में किस पैगंबर को डाला गया था? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत नूह। हजरत नूह। नूह? नहीं बेटा, ये गलत जवाब है। इसका जो सही जवाब है वो है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ठीक है। क्या है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। याद रहा? अब तो नहीं भूल जाओगे? नहीं। चलो ठीक है, 2 सवाल है, अगर 2 जीते तो खाली हाथ नहीं जाना है, यहाँ से एक गिफ्ट ले जाना है। जीतना है या नहीं? देखेंगे। चलो कोई बात नहीं, 2 सवाल और है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त क्या उम्र मुबारक थी? आप हजरत मोहम्मद 63 67। अच्छा, मुझे एक बात बोलिए, अगर आप दोनों में से किसी ने सही जवाब दिया और किसी ने गलत, फिर क्या करोगे? फिर गिफ्ट कौन ले जाएगा? जिसने अच्छा सही जवाब दिया होगा वही ले जाएगा। वही ले जाएगा या बांटोगे? बांटोगे? ठीक है, इसका जो सही जवाब है वो है 63 साल। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अब आखिरी सवाल है, अगर ये भी सही हुआ तो साथ ले जाना है एक तोहफा। बिल्कुल सही। किस नबी के हाथ में लोहा नरम पड़ जाता था?
पढ़ा था, पढ़ा है, कुछ याद है? हज़रत मूसा। इसका सही जो जवाब है मैं बता दूं खुद, इसका सही जवाब है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? सकीना जहरा। आप स्कूल जाती हो? किस क्लास में पढ़ती हो आप? नर्सरी। नर्सरी में। यहाँ क्या करने आए थे? कुरान शरीफ पढ़ने? आपने पढ़ा तिलावत की कुरान शरीफ की? हम किसके बंदे हैं? अल्लाह जोर से बोलो। अल्लाह ताला। जोर से, ये सुनने चाहिए, सुन ही नहीं रहे हैं। अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला की। आपको अब हमारी तरफ से एक गिफ्ट मिलेगा क्योंकि आपने हमारे सवाल का सही जवाब दिया, ठीक है? अलोहा JNK की तरफ से। कितनी खुशी हो रही है आपको? हाँ? जोर से बोलना है, फिर ये गिफ्ट मैं वापस ले जाऊंगी। आपको जोर से बोलना है। खुशी हो रही है? वारिया, कुछ वारिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकरा जहरा है। आपका? जन्नत जहरा। इकरा जहरा, जन्नत जहरा। बहनें हो आप? ना, हम फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स है। आपको पता है हम यहाँ किस मकसद से आए हैं? क्योंकि आप जिनसे भी हमने सवाल जवाब किया आप यहाँ पर मौजूद थे, है ना? तो आपको पता है 3 सवाल पूछेंगे, 3 में 2 सवाल सही हुए, 2 जवाब सही हुए तो आपको एक गिफ्ट मिलेगा जो कि हमारे स्पॉन्सर्स की तरफ से है, ठीक है? तैयार हो आप? हाँ। चलो, पहला सवाल ये रहेगा, आप बता सकते हैं करबला का शहर किस मुल्क में वाक़ा है? मक्का। पढ़ा था कहीं? हाँ, दरसगाह में पढ़ा था। यही पढ़ाया गया था? ना, मुझे याद नहीं है ठीक से। याद नहीं है इनको ठीक से, लेकिन बेटा ये गलत जवाब है। इसका जो सही जवाब है वो है इराक। इराक मुल्क में करबला शहर वाक़ा है। 2 सवाल बचते हैं, जल्दी जल्दी से जवाब देना है और गिफ्ट ले जाना है। सवाल ये है, बहुत आसान सवाल है, कुरान शरीफ का दरवाज़ा किस सूरे को कहा जाता है? सूरह फातिहा। ये कहाँ पढ़ा था? क्या लगता है आपको, इसने सही जवाब दिया गलत? गलत। यस सर। इसका जो सही जवाब है वो है सूरह फातिहा। बिल्कुल सही जवाब। कहाँ पढ़ा था आपने? दरसगाह में पढ़ा। दरसगाह में पढ़ा था, बिल्कुल सही है। इसका जो सही जवाब है वो है सूरह फातिहा। सूरह फातिहा को ही कुरान शरीफ का दरवाज़ा कहा जाता है। आखिरी सवाल ये रहेगा, बताइए कुरान शरीफ में किस सूरे को कुरान शरीफ का कलब माना जाता है? कलब पता है ना? हार्ट, दिल। गलत जवाब। इखलास। नहीं, आप गलत जवाब बता रहे हैं। इसका जो सही जवाब है वो है, नहीं बेटा, इसका जो सही जवाब है वो है सूरह यासीन। सूरह यासीन को कुरान शरीफ का कलब माना जाता है, कहा जाता है। सूरह यासीन है, ठीक है। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये एपिसोड इख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद यही है कि आपको आज का एपिसोड भी पसंद आया होगा और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि ये बाबरकत महीना हम सब की ज़िंदगियों में खुशियाँ लाए। फ़िलहाल आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। कैमरा पर्सन शेरवानी के साथ मैं सबरीन अशरफ, कश्मीर लाइव के लिए।